जहां तो 2022 तक पीओके हिंदुस्तान का हो जाएगा, ये बात कही जा रही है, तो इसके पीछे कुछ वजह भी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर 2022 तक देश में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और पीओके हासिल करने के लिए ये बदलाव किस तरीके से मददगार साबित होंगे। जब मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। भारत ने पीओके हासिल करके अखंड भारत का नक्शा पूरा करने का प्रण कर लिया है और 2022 तक पीओके को हासिल करने की तारीख भी आ गई है। पीओके लेने के लिए न्यू इंडिया ने कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं और 2022 तक भारत ऐसे 3 हथियारों से पूरी तरह लैस हो जाएगा जो मिशन पीओके में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बेहतर है, लेकिन 2022 तक भारत को मिलेंगे ऐसे 3 हथियार जिससे भारत की मारक क्षमता के साथ खुद पर होने वाले हमलों को रोकने की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी और भारत के मिशन पीओके में ये 3 हथियार निभाएंगे बड़ी भूमिका। सबसे पहले बात रफाल की। भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा किया है, जिसमें पहला रफाल भारत को इसी साल विजयादशमी के दिन मिल जाएगा। 2020 तक फ्रांस भारत को सभी 36 रफाल विमानों की डिलीवरी कर देगा। बात रफाल की खूबियों की करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। रफाल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान उड़ सकता है। रफाल 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस होगा। रफाल में 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान हैं। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक की होती है। रफाल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसी के साथ ये विमान 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस होगा। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रफाल विमान में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। 2022 तक सभी रफाल विमान भारत को मिल जाएंगे और इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास अंबाला और चीन सीमा के पास हाशीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। I also congratulate Air Force Station Ambala for being the first base of the Rafale aircraft in the Indian Air Force. अब बात करते हैं अमेरिका से मिलने वाले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की। भारत ने अमेरिका के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया है। अपाचे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका ने भारत को 8 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी कर दी है। 8 अपाचे हेलीकॉप्टरों को पठानकोट एयरबेस पर तैनात किया गया है। 2022 तक अमेरिका से सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को मिल जाएंगे। अपाचे और रफाल की ताकत से लैस होने के बाद भारत की मारक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन होगा। एक बहुत जबरदस्त एक सैन्य शक्ति है आपके पास जो चाइना और पाकिस्तान की देखभाल कर सकता है, उनके दोनों थ्रेट्स की देखभाल कर सकता है। क्योंकि हम अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें आप दोनों के बरखिलाफ ऑफेंसिव एक्शन नहीं ले सकते। आप एक के बरखिलाफ डिफेंसिव एक्शन ले सकते हैं और एक के बरखिलाफ ऑफेंसिव एक्शन ले सकते हैं और वो हमें मालूम है ऑफेंसिव एक्शन कहाँ होगा, डिफेंसिव एक्शन कहाँ होगा। तो 42 स्क्वाड्रन के साथ और इतनी सारी सैन्य शक्ति के साथ आप इनके साथ डील कर सकते हैं। ये तो बात हुई भारत के अटैक की, लेकिन 2022 तक भारत को ऐसा डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा कि भारत पर किसी भी तरह का हमला करना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। S-400 एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम से भारत को ऐसा कवच मिल जाएगा जो किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत पर होने वाले परमाणु हमले का भी जवाब दिया जा सकेगा। ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से कवच की तरह काम करेगा। ये सिस्टम पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे विमानों को भी ट्रैक कर सकेगा। S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो एक साथ कई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। ये सिस्टम विमान, मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर की रेंज तक पता लगाकर खत्म कर सकता है। S-400 लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने के बाद पाकिस्तान की परमाणु धमकी से भी भारत पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। S-400 जो है आजकल के युग का सबसे आधुनिक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है।
मिसाइल के बरखिलाफ, जहाज के बरखिलाफ, सैटेलाइट्स के बरखिलाफ। ये बहुत जबरदस्त एक प्रेसिजन गाइडेड वेपन है। इन हथियारों के अलावा भी भारत की सेना को अजेय बनाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे कई हथियारों का सौदा किया है जिनके दम पर पीओके हासिल करना भारत के लिए बेहद आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।